अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। मलका बरतानिया एलिजबेथ दोइन 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। मलका को पिछले साल अक्टूबर से सेहत के मसाइल का सामना था, जिसके बायस इन्हें चलने फिरने और खड़े होने में मुश्किल पेश आती थी। मलका बरतानिया की अचानक वफात से बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी भी परेशानी की हालत में है। मलका की अचानक वफात पर यूके यूरोप की कारोबारी शख्सियत चेयरपर्सन अंडरग्राउंड ग्रुप चौधरी खालिद महमूद, पाकिस्तान से आए माहिर तालीम साबिक प्रोफेसर पेशावर यूनिवर्सिटी सैयद असद अली, लूसी स्मिथ, जस्टिन टेलर, काउंसलर शाहिद सरदार, साबिक मेयर हॉस्टल मोहम्मद जमान और कम्युनिटी लीडर निकला वाडिकर ने दिली अफसोस का इजहार किया। इस बारे में मजीद जानते हैं एडिटर अंडरग्राउंड और सीनियर सहाफी आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट से। बरतानिया की मलका एलिजबेथ की वफात पर मैं गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ। ये ना सिर्फ एशियन हमारे बरतानिया में रहने वालों के लिए, पूरे बरतानिया के अलावा पूरी दुनिया में ये बड़े सोगवारी का ये जो आलम है, इस पे मैं पूरे फैमिली के साथ अपने एशियन कम्युनिटी की तरफ से एज ए ब्रिटिश सिटीज़न जितने भी हमारे इधर हैं उनकी तरफ से अफसोस का इजहार करता हूँ। और क्वीन का ये रिकॉर्ड रहा है कि हमारी एशियन को उन्होंने जितना सपोर्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, वो आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि हर लम्हा उन्होंने पाकिस्तानी क्या, इंडियन क्या, बंगाली क्या, जितने भी गैर मुल्की हैं, जिस तरीके से उन्होंने इन्हों को प्यार मोहब्बत से रखा था बरतानिया में, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। शुक्रिया। आज ख़बर सुन के मलका एलिजबेथ क्वीन की वफ़ात का तो बहुत दिली तकलीफ़ हुई है, और मैं अपनी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से तमाम यूके के जितने भी है उनके साथ गम में बराबर के शरीक हूँ। और मलका एलिजबेथ की जो जितनी भी उसने हुकूमत की है और पूरी दुनिया के लिए ये एक तारीख है। Queen Elizabeth II sadly passed away today. She was a great woman, a great role model for lots of people around the world, not just in the UK, and it just marks passing of an era. The Queen's death is devastating. She's been she's been reigning United Kingdom and the Commonwealth states for over 70 years, I think. So I'm really sad to hear of her death, and my thoughts and sympathies are with her family and for the residents of the UK. It's a sad day today for not only Britain, the whole Commonwealth and the international community, that our Queen Elizabeth has expired, and the family and the whole the government, all the officials. It's a really sad day, and may Allah bless her soul. And it's really sad to see that over this. She has been keeping very active, and she has kept everybody, the government and the community together. May Allah bless her soul. Walker, and today is a very sad day for me, for my entire life. Our Queen Elizabeth has reigned this country. I have a lot of respect for her and for how she's led the country. We've had some very difficult times, and she's always been a pillar for the society and for the people of this country. Today is a very sad day, and a very sad day for me personally. Sad news today for everybody in the UK. The Queen has passed away, and today we marked the respect here with the Queen. The charity that's supporting the event today is Business in the Community, which was supported by the Queen. So we paid our respects, and we wish well to the family. मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।